मध्य भारत के एक छोटे से गांव में रहता था मोहन। उम्र कोई 25 साल, चेहरे पर सादगी और आंखों में जिम्मेदारी। मोहन अपने पिता रामदीन और छोटी बहन पायल के साथ रहता था। माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी। रामदीन गांव में बैलगाड़ी चलाकर गुजारा करता था। कमाई कम थी लेकिन इज्जत बहुत थी। गांव में लोग कहते थे रामदीन गरीब है पर बेईमान नहीं। एक दिन पायल की शादी का रिश्ता आया। घर अमीर नहीं था लेकिन लड़के वाले बोले हमें लड़की चाहिए, पैसा नहीं। बेटा मोहन, तेरी बहन की शादी तय हो गई है। मैं चाहता हूँ कि उसे इज्जत के साथ विदा करूँ। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं दिन रात मेहनत करूँगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक रात तेज बारिश में रामदीन की बैलगाड़ी नाले में पलट गई। गंभीर चोटें आईं। हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुरंत पैसे जमा कीजिए। मोहन के हाथ कांप रहे थे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। गांव का साहूकार चंद्रपाल, जो मुसीबत में मदद से पहले फायदा देखता था। मोहन, मैं पैसे दे सकता हूँ। लेकिन साहूकार जी, मैं इतना ब्याज नहीं दे पाऊंगा। अरे नहीं, बस एक कागज पर अंगूठा लगाना है। मोहन ने बिना पढ़े कागज पर अंगूठा लगा दिया। ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन रामदीन अब काम के लायक नहीं रहा। अब घर की पूरी जिम्मेदारी मोहन पर थी। भैया, अब बाबा का इलाज और मेरी शादी। पायल, मैं जिंदा हूँ, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। कुछ दिन बाद चंद्रपाल घर आया। मोहन, अब जमीन मेरी हुई। कौन सी जमीन? मेरे पास तो जमीन है ही नहीं। तेरे पिता के नाम जो किराए की जमीन थी, अब उस पर मेरा हक है। मोहन समझ चुका था उसने धोखे में कुछ बहुत बड़ा खो दिया है। उस रात मोहन देर तक जागता रहा। अगर मैं चुप रहा तो पायल की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब लड़ना पड़ेगा सच के लिए। मोहन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर सुबह उसके लिए उम्मीद नहीं बल्कि नई परेशानी लेकर आती थी। हर तरफ से रास्ते बंद लग रहे हैं। पैसे नहीं, जमीन नहीं, लेकिन हार मानना मेरे बस की बात नहीं है। भैया, मेरी वजह से आप इतना सब झेल रहे हो। अगर मेरी शादी ना होती तो शायद ये सब नहीं होता। पायल, तू बोझ नहीं है। अगर हालात दुश्मन बने तो इंसान को और मजबूत बनना पड़ता है। इसी गांव में रहता था शिवनाथ मास्टर, ईमानदार, कानून की समझ रखने वाला और अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाला इंसान। मोहन, साहूकार ऐसे ही कागजों से लोगों को फंसाता है। हर अंगूठा सच नहीं होता, कभी कभी धोखा भी होता है। तो क्या उस कागज को कानून में गलत साबित किया जा सकता है मास्टर जी? मोहन को लगता है वो मुझे हरा देगा। गरीब लोग सपने जल्दी देखते हैं और टूट भी उतनी ही जल्दी जाते हैं। अगर चंद्रपाल कानून से खेलता है तो मैं सच और सबूत से खेलूंगा। अब डर नहीं, अब चाल चलेगी। अब सवाल ये है, क्या मोहन सबूत इकट्ठा कर पाएगा या चंद्रपाल उससे पहले उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन लेगा? अगर साहूकार कागज से खेल सकता है तो गांव की जुबान भी गवाही बन सकती है। मुझे सब कुछ खामोशी से जोड़ना होगा। मोहन की मदद के लिए एक और इंसान आगे आया, रघु, तहसील में काम करने वाला, जो सच और झूठ दोनों पहचानता था। मोहन, जिस जमीन का जिक्र है वो तुम्हारे पिता की थी ही नहीं। कागज में जानबूझकर हेरा फेरी की गई है। तो मतलब वो अंगूठा धोखा था। अगर ये साबित हो गया तो चंद्रपाल कानून से नहीं बच पाएगा। मोहन ज्यादा हिलने लगा है। अगर उसे रोक नहीं पाया तो ये मामला मेरे हाथ से निकल जाएगा। मोहन, अक्लमंदी इसी में है कि चुप रहो। कुछ लड़ाइयां लड़ने से पहले ही हार मान लेने में भलाई होती है। अगर मैं डरा तो ये लोग और बढ़ेंगे, लेकिन अगर परिवार को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। भैया, डर सबको लगता है, लेकिन सच के साथ खड़ा इंसान अकेला नहीं होता। अगर आप गिरोगे तो हम सब साथ गिरेंगे। अब बहुत हो गया। मैं तहसील में लिखित शिकायत दूंगा।
ये मेरा पहला वार है और अब पीछे हटना नामुमकिन है। मोहन की शिकायत दर्ज हो चुकी थी। अब खेल गांव का नहीं, कानून का था और चंद्रपाल पहली बार घबराया हुआ था। मोहन पहली बार कोर्ट की चौखट पर खड़ा था। ये अब सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, बल्कि इज्जत और सच की परीक्षा बन चुकी थी। मोहन, कोर्ट में सच नहीं, सबूत और पैसे बोलते हैं। तुम जैसे गरीब बस तारीखें गिनते रह जाते हो। मोहन के पक्ष में खड़ा हुआ अर्जुन मिश्रा एक ईमानदार वकील था, जो गरीबों के लिए बिना लालच लड़ने के लिए जाना जाता था। डरना मत मोहन, कागज में जो गलती है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आज हम सिर्फ शुरुआत करेंगे। हाँ साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मोहन ने खुशी से कागज पर अंगूठा लगाया और जमीन सौंप दी। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने पढ़ा भी नहीं था वो कागज। मुझे बस पिता की जान बचानी थी। माननीय न्यायालय, इस कागज में जमीन का मालिकाना हक रामदीन के नाम दिखाया गया है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में वो किराए की भूमि है। अगर ये रिकॉर्ड सही है तो साहूकार ने कानूनी धोखाधड़ी की है। हमें पूरी जांच करनी पड़ेगी। ये कैसे हो गया? अगर जांच बढ़ी तो मेरा पूरा खेल उजागर हो जाएगा। मोहन का पहला वार सीधा चंद्रपाल के लालच पर पड़ा, लेकिन साहूकार अब खामोश नहीं बैठेगा। अगली चाल और भी खतरनाक होगी। कोर्ट में मुझे बेइज्जत किया है उस लड़के ने। अब कानून नहीं, डर उसे रोकेगा। उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सीधे मारेंगे नहीं, ऐसा हादसा करेंगे कि सबको लगे किस्मत का खेल है साहूकार जी। आज कोर्ट में पहली बार लगा सच जीत सकता है, लेकिन चंद्रपाल की आंखों में कुछ खतरनाक दिखा था। बहुत ऊंचा उड़ने लगा है तू। गरीब होकर साहूकार से लड़ता है। आज के बाद कोर्ट का नाम भी भूल जाएगा। मार लो मुझे, लेकिन सच को नहीं मार पाओगे। एक दिन तुम सब कानून के सामने झुकोगे। हमले की गवाह बनी रीना, एक स्थानीय पत्रकार जो गांवों के अन्याय को दुनिया के सामने लाने के लिए जानी जाती थी। ये एक्सीडेंट नहीं, साफ साजिश है। मैं सब रिकॉर्ड करूंगी। अब ये मामला सिर्फ गांव का नहीं रहेगा। अगर ये खबर बाहर गई तो कोर्ट ही नहीं, पूरे जिले में मेरी बदनामी हो जाएगी। अब ये जमीन की लड़ाई नहीं रही, ये उन सब के लिए है जो साहूकार के डर से चुप हैं। एक हमला चंद्रपाल की जीत नहीं, बल्कि उसके पतन की शुरुआत था। अब कहानी और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। ये सिर्फ एक लड़के पर हमला नहीं, बल्कि पूरे गांव पर साहूकार के डर का हमला है। अब सच छिपेगा नहीं। तो ये सब साहूकार की चाल थी। हम सालों से डर के कारण चुप बैठे रहे। जिले में तैनात इंस्पेक्टर अजय सिंह, ईमानदार और सख्त अधिकारी, जो मीडिया में आई इस खबर के बाद मामले में कूद पड़े। अब कोई नहीं डरेगा। जिसने भी झूठ या दबाव में गवाही दी है, सच बताने का यही मौका है। मुझे मजबूर किया गया था साहब। साहूकार ने धमकी दी थी कि अगर गवाही नहीं दी तो मेरा घर छीन लेगा। चंद्रपाल, तुम पर धोखाधड़ी और हमले की साजिश दोनों के आरोप हैं। तैयार रहो, कानून अब दरवाजे तक आ चुका है। एक गरीब लड़का मेरी बरसों की साख गिरा देगा। मुझे बचने के लिए अब कोई बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। साहब, अगर आप मेरे साथ खड़े हैं तो गांव के लोग भी सच बोलने की हिम्मत करेंगे। हम सीधे गिरफ्तारी करेंगे। पहले सबूत मजबूत करेंगे ताकि इस बार कोई भी कानून से ना बच सके। कानून की आहट हवेली तक पहुंच चुकी थी। अब चंद्रपाल भागेगा या पकड़ा जाएगा। पुलिस अब बहुत करीब आ चुकी है। अगर मैं रुका तो जेल पक्का है। मुझे आज रात ही गांव छोड़ना होगा। मालिक, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? बाहर तो पूरा गांव आपकी चर्चा कर रहा है। सूचना मिली है कि चंद्रपाल गांव से भागने की तैयारी कर रहा है। सब टीम तुरंत नाके पर पहुंचो। अगर मैं शहर पहुंच गया तो कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। ये गांव अब मेरे लिए खतरा बन चुका है। सर, वो सामने कच्चे रास्ते की तरफ भाग रहा है। लगता है पहले से रास्ता तय किया था। भागने से सच नहीं बदलता चंद्रपाल। अब तुम्हें हर धोखे और हर साजिश का हिसाब देना होगा। साहब,
मैं पैसे दे दूंगा, समझौता कर लीजिए। मुझसे गलती हो गई, लेकिन जेल मत भेजिए। कानून बिकता नहीं, तुमने गरीबों का हक छीना है। अब सजा ही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। चंद्रपाल, तुम्हें धोखाधड़ी, हमले की साजिश और अवैध कब्जे के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। साहूकार अब कानून के शिकंजे में था, लेकिन अदालत में अभी आखिरी फैसला बाकी था, जो मोहन की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। आज फैसला होने वाला था। पूरा गांव सांस रोके बैठा था। एक तरफ मोहन का सच, दूसरी तरफ साहूकार का लालच खड़ा था। मुझे लगा था गरीब लोग कभी आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन एक मोहन ने मेरे सारे झूठ के किले ढा दिए। मैंने लड़ाई जमीन के लिए नहीं, अपने पिता की इज्जत और गांव के डरे हुए लोगों के लिए लड़ी है। माननीय न्यायालय, ये केस सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, बल्कि गरीबों को डराकर उनका हक छीनने का जीता जागता सबूत है। चंद्रपाल दोषी पाया गया। सभी अवैध कागज रद्द किए जाते हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई तुरंत लागू होगी। मोहन ने हम सबकी आवाज बनकर सालों का डर तोड़ दिया। आज पहली बार सच में न्याय मिला है। भैया, आपने सिर्फ हमारा घर नहीं बचाया, बल्कि पूरे गांव को झुकने से बचा लिया। बेटा, तूने साबित कर दिया कि गरीबी कमजोरी नहीं होती। सच और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। डर के कारण झुकना बंद करो। अन्याय जितना बड़ा हो, अगर आवाज उठे तो गिरना तय है। इस कहानी ने एक बात साफ कर दी, लालच हमेशा हारता है और सच देर से सही लेकिन जीत कर ही रहता है।